Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 5, the summit within. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे जो अहूलिया वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग की थी। उसके बारे में वो बताते हैं कि वो जो क्लाइंबिंग है वो आपको मतलब इमोशनली भी टच होती है, स्पिरिचुअल भी टच होती है, फिज़िकली तो होती ही होती है। और जो डिफ़िकल्टीज़ आती है मीन्स जब आप एक एक स्टेप चढ़ रहे होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो हर एक स्टेप पे आपकी जो नर्व्स होती है उनके अंदर भी स्ट्रेन हो जाता है और आपको हर एक स्टेप के बाद ऐसा लगता है कि शायद आप गिव अप भी कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्यों मैं ये क्लाइंबिंग कर रहा हूँ, मुझे शायद गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में उस टाइम आ चुकी होती है। बट फिर आपको एक आशा की किरण मिलती कि नहीं, मुझे चलना है। जब मैं इतना आ गया तो शायद 50 फीट्स और बचे, 100 फीट्स और बचे, मैं चला जाता हूँ ताकि मैं उस अपनी लाइफ के शिखर तक उस टाइम पे पहुँच सकूँ। और आप अपने कंपेनियन को देखकर भी इंस्पायर होते हैं, वो भी आपको देखकर काफ़ी इंस्पायर्ड होता है। तो वो सब देखकर भी आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन. Looking round from the summit with you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an involving enriching experience to just look down from the summit of mountain. You bow down the make your obedience to whichever God you worship. और उस टाइम पे जाके आपको ऐसा लगता है कि अब एक क्लास स्टेज पे जब आप आ जाते हैं तो आप अपनी गॉड को याद करते हैं, जिनको आप अपना देव मानते हैं, जिनको आप अपने मन से याद करते हैं, जिन पे आपको विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, उनकी आप पूजा उनको याद करके आप उनको एक तरह से श्रद्धा के साथ आप उनको याद करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। कहते कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर गुरु नानक की पिक्चर रखी, क्योंकि मैं क्या हूँ, पंजाबी था, इसलिए मैंने वहाँ पर गुरु नानक की पिक्चर लेकर गया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो रावत थे उन्होंने किसकी पूजा, मतलब वहाँ की गॉडेस दुर्गा की पिक्चर रखी। वो दोर्जी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। और वो बुद्धा की लेकर गए उदरोजी जो थे। एमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर ए क्रेन। और जो हिलेरी थे उनके पास में क्रॉस था, जो उनका साइन होता है क्रिश्चियंस का, वो साइन उनके पास था। अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। और उन्होंने वो सब हमने कहाँ रखा, स्नो के अंदर वहाँ पर रखा। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्शियस बट ऑफ रिवरेंस। कहते हैं कि वो सिम्बल्स मतलब हमारे भगवान के ही नहीं थे, यहाँ तक कि मतलब वो हमें उनको श्रद्धा देने के लिए हम उनको मानते हैं, हमें उन पर विश्वास है कि उन्हीं के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो वो उनको एक मतलब कहते हैं ना आदर सत्कार के लिए हमने वो साइन वहाँ पर रखे और हमने उनको याद किए। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है समिट का वो आपकी लाइफ को एकदम चेंज करके रख देता है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका लाइफ का वो होता है। देयर इज़ अनदर समिट विथ इट इज़ विद इन योर सेल्फ, इट इज़ इन योर माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ इज ऑन माउंटेन पीक। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। कहते हैं कि जो मतलब एक अनदर जो समिट होता है वो आपके खुद का होता है, मतलब आपके मन का एक शिखर होता है। तो जब उस शिखर पे आप अपनी विजय प्राप्त कर लेते हैं या आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आपको ये लगता है कि नहीं, आज मैंने अपने मन की, अपनी ज़िंदगी का जो हाईएस्ट शिखर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स आप अपने ज़िंदगी में कभी फिर पीछे वापस नहीं आ सकते, आप हमेशा आगे ही बढ़ते, आपको हमेशा अच्छे अचीवमेंट्स मिलते हैं, आपको अच्छी मतलब आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इट्स फियरफुल एंड अनस्केलेबल, इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। और जब आप अपने डर पर काबू बना लेते, अपने मीन्स कमियों पे, अपनी कमज़ोरियों पर जब आप अपने काबू बना लेते तो फिर आपको कोई भी लाइफ में कभी कोई हरा नहीं सकता और हमेशा आपको फिर सक्सेस ही मिलती है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डर पे काबू कीजिए, आप अपनी कमज़ोरियों को समझे, आप अपनी जो मतलब आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उनको समझे और उनको दूर करें। उसके बाद आप फाइनली आप अपने मन के शिखर तक भी पहुँचेंगे और आप अपनी लाइफ के शिखर तक भी पहुँच सकेंगे। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। इसलिए ये किसको करना होगा, खुद को ही करना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होगा, अपने आप की जो कमियां हैं उनको दूर करना होगा और फिर हमें लाइफ में सक्सेस मिलना स्टार्ट होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन
ऑफ ए माउंटेन कि हम तब हमें लगता है कि हाँ हम आज अपनी लाइफ के सक्सेस पे या माउंटेन्स पे हम जा सकते हैं। उसके बाद हम अपने लाइफ का जो मतलब जो भी एम है या गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए एबल हो सकते हैं। आउटसाइड इज akin टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन द इफेक्ट्स ऑफ बोथ एंड क्लाइम्स आर द सेम। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप अपने शिखर पे पहुंचते हैं तो वो जो क्लाइंबिंग वाला जो एक्ट है वो भी आपका लाइफ का सेम ही होता है। दोनों के इफेक्ट्स आपकी लाइफ पे सेम ही होते हैं। Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, the climb will certainly change you. चाहे आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आपकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो इमोशनल हो सकता है, स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और जो क्लाइंबिंग है वो क्या हो सकती है, आपको सडनली एकदम चेंज कर सकती है आपकी लाइफ को। काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में उस टाइम पे आ जाते हैं। इट टीचेज़ यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और वो आपको खुद के और आपके खुद के बारे में जो भी चीज़ें होती है, जो भी कमियां होती हैं, उनको सब दूर करने के बाद जो आपकी लाइफ की जो भी मेन मतलब आपकी कहते हैं कि आपकी जो भी अच्छाइयाँ है या जो भी आपकी पॉजिटिविटी है उसको हमें वो एक्सपीरियंस कराती है, वो हमें सिखाती है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's oldest resolutely. कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अहलूवालिया जी बता रहे हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो मैंने एवरेस्ट की जो मैंने चढ़ाई की है, मीन्स मैं एवरेस्ट तक जब जाकर आया हूँ तो उससे मुझे एक इंस्पायरेशन मिली है लाइफ की, कि अगर लाइफ में कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, ऑर्डिलेस रिजोल्यूटिव मीन्स होता है पेनफुल एक्सपीरियंस, कोई भी आपकी लाइफ में दुख वाला समय आता है या कोई भी दुख दर्द वाली जो भी घटनाएं आती है जिनसे आपको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में तो सब कुछ खत्म हो गया, नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो सब दूर हो सकती है मेरी अब किससे, कि मेरे पास एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब एवरेस्ट तक में जाके आ गया, मीन्स मैंने पूरी लाइफ का एक इतना अच्छा अचीवमेंट ले लिया है, तो बाकी सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल सी हो जाती है आपके सामने। बाकी सारी जो भी कमियां है वो सब एक नॉर्मल सी आपको लगती है, प्रॉब्लम जो है पेनफुल है वो आपको बहुत कम लगता है, क्योंकि आप इतना बड़ा पेन वहाँ पर सहन करके और इतनी डिफ़िकल्टीज़ को आपने मतलब दूर करके आप वहाँ तक उस टॉप तक पहुँचे हैं जिसमें पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो वहाँ जब आप पहुँच गए तो ये फिर लाइफ की जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस है वो तो बहुत छोटी सी बात होती है, तो वो भी आपको अब इतना तकलीफ नहीं देती, क्योंकि आपको हमेशा वो चीज़ याद आती रहती है कि नहीं जब मैं एवरेस्ट तक जाके आ गया तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसे ही आपकी लाइफ में होता है कि जब आप अपने आप पे सक्सेस पा लेते हैं तो फिर आपको बाकी चीज़ें सब जो प्रॉब्लम्स होती है वो नॉर्मल सी लगने लग जाती है और आप उसको ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। Climbing the mountain was a worthwhile experience. The concept of the internal summit is equally worthwhile. The internal summit are perhaps higher than Everest. कह रहे हैं कि माउंटेन क्लाइंबिंग का तो माने या ना माने मतलब वो तो एक तो वर्थ वाइल मीन्स उसका कहने का मतलब है कि वो इतना ज़्यादा आपके लिए एक्सपीरियंस ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपने इंटरनल समिट पर आपने अपना अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, आप उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए। इसलिए जब आप एवरेस्ट वाली बात करते हैं तो वो भी आपका क्या है, हाईएस्ट लेवल है। मीन्स आपने अपने मन के ऊपर काबू करके या अपने मन को मतलब अपनी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व आउट करके आपने अपनी कमियां जो थी उनको दूर करके अपने मन के शिखर पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता और आप अपना हमेशा लाइफ में क्या होंगे, सक्सेस ही प्राप्त करेंगे। फिर आप अपना अचीवमेंट जो भी आपके जो गोल है उसको ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ना किसी चीज़ का डर होगा, ना आपको किसी कठिनाई या किसी प्रॉब्लम से आपको दुख दर्द होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको किस चीज़ से आपको लाइफ में खुशी मिलने वाली है या किस काम से आपको एक अच्छा मतलब उपलब्धियां मिलने वाली, तो उस वे में आप वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना खुद का आत्मविश्वास बनाएं, खुद पे अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करें और फिर आप किसी भी काम को करने के लिए एक तरह से रेडी रहेंगे, ताकि कोई भी आपके सामने कठिनाई आए, प्रॉब्लम्स आए, डिफ़िकल्टीज़ आए, आप उनको ईजिली दूर कर सकेंगे, क्योंकि आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा। HPS अहलूवालिया जो है उन्होंने ये अपने मन की बातें और अपनी मतलब अपनी जो एक्सपीरियंस है, डिफ़िकल्टीज़ थी वो इन्होंने इस स्टोरी के अंदर बताई है। नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.